श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग कहलाता है। भूमिका। पांडव तथा कौरवों के बीच महामाया युद्ध के पार्श्व में अर्जुन की मानसिक उलझन, धर्म, अधर्म, राज्य, परिवार और आत्मा के विषय में संदेह। गीता के पहले 9 अध्यायों में विभिन्न योगों कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के माध्यम से सुलझाया गया है। अध्याय 10 एक तरह से गीता की निरंतरता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को और अधिक गहराई से यह समझाते हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है, परमात्मा कैसे है और उसकी विभूति किस तरह के प्रकट रूपों में दिखाई देती हैं। विभूति शब्द का अर्थ है दिव्य महिमा, प्रभाव, शक्ति, प्रतिष्ठा, अद्भुत गुण आदि, अर्थात जिस रूप से परमात्मा अपनी शक्ति एवं चेतना का प्रगट स्वरूप प्रदर्शित करता है। इस अध्याय का उद्देश्य अर्जुन को ये दिखाना है कि जो भी महान, शुभ, प्रबल, प्रेरणादायक, पवित्र, कल्याणकर, सुंदर आदि गुण या वस्तुएं हैं, वे परमात्मा के विभूत स्वरूप हैं। जब हम उन्हें पहचानें, समझें और उनसे प्रेरित हों, हमें भक्ति, ज्ञान और आत्मरहित भाव से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अध्याय 10 के मुख्य विषय एवं संरचना। अध्याय 10 कुल मिलाकर 42 श्लोकों का है। मुख्य भाग इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तावना और अर्जुन का आग्रह। श्लोक 1-4 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि फिर से सुनो वे सर्वोत्तम वचन, जो उन्हें कल्याणकारी होंगे। अर्जुन ये स्वीकार करता है कि अर्जुन का प्रेम और विश्वास है परमात्मा का मूल स्वरूप और जन्मजाता। श्लोक 2-3 श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता और मुनि भी उनकी उत्पत्ति नहीं जानते हैं, क्योंकि वे ही उनका स्रोत हैं। जो व्यक्ति उन्हें जन्म रहित, आदिदेव, जगत के महेश्वर के रूप में जानता है, वह अज्ञानता और पापों से निवृत्त होता है। गुणों की व्याख्या। श्लोक 4-6 ज्ञान, बुद्धि, संयम, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय नियंत्रण, मन विचार आदि गुणों की व्याख्या होती है कि ये सभी जीवों में किन किन प्रकार से परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। भक्तों को दी जाने वाली विशेष कृपा। श्लोक 7-11 जो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ परमात्मा की विभूतियों को जानना चाहें, वे भक्त किस प्रकार विशेष ज्ञान और आत्म जागृति प्राप्त करते हैं। अंधकार अविद्या को कैसे ज्ञान दीप से नष्ट किया जाए। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध। श्लोक 12-19 अर्जुन कहता है कि आपने जो कुछ बताया वह उनके लिए पर्याप्त, लेकिन और अधिक बताइए कि किन किन रूपों में आपकी विभूतियां प्रकट होती हैं, धर्म, शक्ति, प्रकृति आदि में। विभूतियों का वर्णन। श्लोक 20-39 ये सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां श्री कृष्ण विभिन्न जगत वस्तुओं, जीव, संस्थाओं, ऋषियों, देवों आदि में स्वयं को वर्णित करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु देवता, निदान ऋषि मुनि, श्रुतियां, वेद, शब्द मंत्र, पर्वत, पशु पक्षी, ऋतुएं, महीना आदि। असीम विभूतियों की आत्मा विरूपता और समापन। श्लोक 40-42 श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विभूतियां सिर्फ एक अंश हैं, असली विभूति असीम है, जो संपूर्ण संसार और अधिक है। और इतना जानना ही पूर्ति नहीं है, सबसे बड़ीता यह है कि यह ज्ञान हमें आत्मसमर्पण, भक्ति और परमचित की ओर ले जाए। श्लोकों का विश्लेषण और अर्थ। नीचे कुछ विशिष्ट श्लोकों का अर्थ एवं गहराई से विश्लेषण है। श्लोक 2-3 श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदु सुरगानाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्भवः सर्वः देवो मह तथा महर्षयः। इसका अर्थ है, देवता और महर्षि भी नहीं जानते कि मेरा जन्म उत्पत्ति क्या है, क्योंकि मैं स्वयं उनकी आदि स्रोत हूँ। मैं ही जो कुछ भी है, आरंभ हूँ, सब उनका जन्म मुझ में है। ये बहुत गहरा विचार प्रस्तुत करता है कि परमात्मा किसी समय सीमा या कारण परिणाम चक्र से बंधा नहीं है। जन्म, काल, कारण आदि सभी चीजें उसकी सत्ता के बाहर जन्मी हुई नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न हैं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह अज्ञानता से ऊपर उठ जाता है, असमोदिता और पापों दोषों के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4-5 बुद्धि ज्ञान, सम्मोहम असमोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुख दुख, भाव तथा अभावम, भयम अहिंसा, सौम्य समता इत्यादयः गुणाः मत्ता उदयन्ते। यहाँ बताया गया है कि जो गुण हम मानव अनुभव करते हैं, बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन, ज्ञान, संयम, मन की शांति, क्रोध, क्षमा, भक्ति, सत्यता, सुख और दुख, जन्म मरण,
भय और निर्भयता, अहिंसा, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश आदि ये सब परमात्मा से निकलती हैं। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि गुण, दोष, श्रेष्ठ, निम्न आदि की अवधारणा मनुष्य निर्मित है। मूलतः सब कुछ परमात्मा की ऊर्जा या विभूतियों का अभिव्यक्ति है। श्लोक 10-11 भक्तों को तेषा सततयुक्ताना भक्तिं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतं येन ममुपयान्ति ते तेषाम् अव्यभिचारिणा योग भक्ते सर्वेषु वर्तते ज्ञानेनात्मनि प्रदेशः प्रकाशयन् विद्यादीपेन इत्यादि। संक्षिप्त रूप इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति निरंतर परमात्मा की सेवा, भक्ति और प्रीति के साथ जुड़ा रहता है, मैं उसे बुद्धि योग ज्ञान देने की शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझ तक पहुँचता है। मैं उसके हृदय में स्थित हूँ और उस अज्ञान का अंधकार जिसे जन्म, मृत्यु, संसार, मोह ने घेरा हुआ है, ज्ञान के दीप से दूर कर देता हूँ। श्लोक 20-39 विभूतियों के उदाहरण। ये श्लोक इस तरह हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि किन किन रूपों से मैं आपकी विभूतियों की अनुभूति कर सकता हूँ, और श्री कृष्ण बताते हैं, मैं उन ऋषियों में हूँ जो तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हैं। मैं सूर्य में, चंद्रमा में, आकाश की चमक में, वायु देवताओं की गति में हूँ। मैं वेदों में हूँ, मंत्रों में हूँ। मैं पर्वतों, नदियों, पशुओं, पक्षियों में, ऋतुओं और मौसमी परिवर्तन में, श्रेष्ठ पुरुषों में अपनी विभूति दिखलाता हूँ। मानवता जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, धैर्य, बल, यश, त्याग, शांति, ये भी मेरी विभूतियाँ हैं। इन विभूतियों का उद्देश्य हमें यह एहसास देना है कि परमात्मा केवल एक विशेष रूप में नहीं है, वो सबके भीतर है, बहुधा उन गुणों और महानों में जो हम आदर्श समझते हैं, उन जीवों और वस्तुओं में जो हमें पूजनीय, गौरवशाली, सुंदर, प्रबल, प्रेरणादायी लगते हैं। श्लोक 40-42 अंत्य एवं समापन। अनेके च मां विदुधु विभूतेश्च विविधा यस्यन्ति तेषु विभूतिर्तेषु मामन्तः विष्ठित ये च तेषु विभूतितः तेषु मामन्तः विभूतेश्च अनेकाः येस्य विभूतेश्चानन्ताश्च तेषु तेषु नित्यस्थिताः। अर्थात ये विभूतियाँ हैं, किंतु मैं उनमें अंतः स्थित हूँ। मेरी विभूतियाँ अनेक हैं और अनंत हैं, और जो कुछ मैंने बताया वह केवल कुछ अंश है, संक्षिप्त वर्णन है। इसमें हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। अनंत विभूतियाँ, उनमें सीमाएं नहीं हैं। विभूतियों का सामर्थ्य वे हमें परमात्मा की भक्ति और उसके प्रति आत्मसमर्पण की ओर बढ़ाते हैं। समय माप की तुलना में परमात्मा की महिमा अधिक है। जितना भी बताया गया वह महज एक झलक है, पूर्णता नहीं। व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक उपदेश। विभूतियों में देखने की दृष्टि विकसित करना। जब हम अपने आसपास परिस्थितियों, लोगों, प्रकृति, प्रेरणादायक हस्तियों और घटनाओं में दिव्य महिमा देखने लगे तो हमारी नज़र ऊपर उठती है। कभी कभी हम छोटे छोटे गुणों में भी विभूति पहचानते हैं। ये जीवन को श्रद्धा, सम्मान और आत्मा की अनुभूति से भर देता है। भक्ति और श्रद्धा का महत्व। ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा है आत्मा भाव से भरी भक्ति और प्रेम। जब आपका मन परमात्मा की विभूतियों की ओर मुड़ेगा, उसे श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग प्रदान की जाएगी, आत्मा को आलोक मिलेगा, अज्ञान का अंधकार छटेगा। स्वयं की पहचान एवं अहंकार का नाश। यह अध्याय अहंकार को चुनौती देता है कि मैं महान हूँ, मेरी शक्ति, मेरी योग्यता आदि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महान दिखता है, शायद एक छोटी सी झलक हो परमात्मा की महिमा की। यह अहंकार की तुलना में विनम्रता, आत्मशुद्धि और आत्मावलोकन की ओर ले जाता है। समय परिस्थितियों से प्रभावित न होना। जब आप ये समझते हैं कि सुख, दुख, प्रतिष्ठा, अपमान, भय, निर्भयता आदि सभी विभूतियों के रूप हैं, आप जीवन में उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित नहीं होंगे। स्थिरता, संतोष आपका स्वभाव बनेगा। ज्ञान से मुक्ति। परमात्मा का ज्ञान वही मुक्ति है जो अज्ञान और पापों के बंधन को तोड़ता है। इस अध्याय की विभूतियों का ज्ञान सिर्फ सती झलक नहीं, वह आत्मा उपासना, सत्य की अनुभूति है। प्रेरणा की स्रोत। जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है तो वह भगवान की विभूतियों में शक्ति, धैर्य, सत्य आदि की झलक देखकर प्रेरित हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, सूर्य की तरह उज्ज्वलता, नदी की तरह शुद्धता, पर्वत की तरह दृढ़ता, ये विभूतियां हैं।
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। भगवद गीता उस समय लिखी गई जब धर्म, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था अस्थिर थी। मानव स्वयं और समाज दोनों उलझनों में थे। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार और न्याय कैसे तय होंगे। विभूति योग ये दिखाता है कि धर्म केवल बाह्य कर्म नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यता की अनुभूति है। भारतीय दर्शन में परमात्मा की विभूतियों का विचार ब्रह्मांड, माया, शक्ति, गुण आदि और जीवों की विभिन्न श्रेणियों में देखा गया है। गीता इस विचार को सरल, जीवंत और व्यक्तिगत बनाती है। जो व्यक्ति हो, वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है। मुनि ऋषियों, मंत्रों, यज्ञों, वेदों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों आदि का वर्णन इस कारण है कि ये मानव जीवन के विविध आयाम हैं, जहाँ लोग प्रेरणा लेते हैं, जीवन के आदर्श ढूंढते हैं। गीता उन्हें याद दिलाती है कि जब ये महान हैं, वे परमेश्वर की विभूतियों का प्रतिबिंब हैं। अनुप्रयोग। आज के समय में जहाँ तनाव, आत्मसंशय, सामाजिक विभाजन, अधर्म, भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहे हैं, विभूति योग हमें निम्नलिखित उपायों की ओर प्रेरित करता है। ध्यान और स्वाध्याय। गीता के इस अध्याय का पाठ, विचार, आचरण सब मिलकर दिनचर्या का हिस्सा हों। जैसे सुबह उठते ही प्रकृति की सुंदरता देखें, उदय, सूर्य, हवा, पक्षी आदि, उसमें परमात्मा की विभूति देखें। यह मानसिक स्थिति स्थिरता और संतोष उत्पन्न करेगी। प्रेरणादायक व्यक्तियों से मिलना और सीखना। ऐसे लोग जो धर्म, आचार, सत्य, त्याग, सेवा आदि गुणों में प्रतिष्ठित हैं, उन पर विचार करें, उनसे प्रेरणा लें। उनका व्यवहार ही विभूति योग का अनुभव है। सेवा और दान। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, सत्य बोलते हैं, धर्म पालन करते हैं, ये कार्य विभूति योग की अनुभूति कराते हैं। जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्मों को महत्व दें। श्रद्धा, भयमुक्ति और आत्मविश्वास। डर, चिंता, असमर्थता की भावना आज के समय में आम है, लेकिन यह अध्याय सिखाता है कि भय और निर्भयता दोनों ही परमात्मा की विभूतियों से आते हैं। जब हम समझते हैं कि परमात्मा हमारी अंतरात्मा में है, हम अंतर्ग रूप से समर्थ हैं, आत्म संयम और आत्मविश्वास का विकास होता है। भक्ति और प्रेम। सिर्फ ज्ञान या दर्शन से काम नहीं चलेगा, हृदय की भक्ति और प्रेम अनिवार्य है। भक्त भाव से परमात्मा की विभूतियों पर ध्यान, पूजा, स्मरण, नाम स्मरण, मंत्र आदि साधना जीवन में आनंद और दिव्य अनुभूति लाते हैं। आलोचनाएं, शंकाएं और संतुलन। विभूति योग को पढ़ते समय कुछ बातें सतर्क होकर देखनी चाहिए। अहंकार का जोखिम। यदि कोई व्यक्ति यह सोचने लगे कि मैं भी विभूतियों का स्रोत हूँ, मैं महान हूँ, मेरी शक्ति अपरंपार है, तो अहंकार जन्म ले सकता है। विभूति का अभिमान नहीं, श्रद्धा और नमन चाहिए। निर्भरता और संतुलन। केवल बाह्य विभूतियों को देखना पर्याप्त नहीं, वे संकेत हैं, लेकिन असली लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण है। आत्मिक अनुभव का महत्व। सिद्धांत सुनने समझने से अधिक है आत्मानुभव। विभूति योग का उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण और अनुभव द्वारा परमात्मा को जानना, न कि केवल शाब्दिक रूप से। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग मनुष्य को निम्नलिखित उपदेश देता है। परमात्मा का स्रोत होना, सबका आरंभ, कारण, आधार। विभूतियों के अनेक रूप। परमात्मा संसार के प्रत्येक सुंदर, महान, प्रेरणादायक गुण में प्रकट है। भक्ति, श्रद्धा एवं प्रेम ये ऐसे साधन हैं जिनसे परमात्मा की विभूतियों को समझा जा सकता है और उन्होंने जीवित अनुभव के स्तर पर अनंत आनंद और मुक्ति दिलाई है। ज्ञान से अज्ञानता का अंधकार दूर करना, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के दीप से जीवन के अज्ञान, भय व भ्रम से मुक्ति। स्थिरता एवं संतोषपूर्ण जीवन। बाह्य परिस्थितियों एवं आध्यात्मिक उतार चढ़ावों से प्रभावित न होना जब आप अपने भीतर की दिव्यता को जानेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक की हिंदी व्याख्या भी दे सकता हूँ या विभूति योग से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध तात्विक टीकाएं, कमेंटरीज साझा कर सकता हूँ। आप किस तरह चाहेंगे।